हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यूनिटी कैसे डाउनलोड करना है। तो अपना फेवरेट ओपन करो, जो भी ब्राउज़र आपका फेवरेट है, और वहाँ पे सर्च करो यूनिटी। ठीक है, ये मैंने यूनिटी सर्च कर लिया। यहाँ पे यूनिटी, ये देखो डाउनलोड करके एक ऑप्शन आएगा। यूनिटी की फर्स्ट लिंक होती है, अगर ऐड होगी तो सेकेंड लिंक। ठीक है, तो डाउनलोड पे जाओ। हम्म, मेरा इंटरनेट शायद से थोड़ा स्लो है, तो बेयर विथ में। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर डाउनलोड यूनिटी हब। ओके, तो बता क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत जन को ये तकलीफ हो रही है कि डाउनलोड हो नहीं पा रहा, मतलब बीच में भी इंटरनेट ऊपर नीचे हुआ तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैं आज बताऊंगा कैसे फिक्स करेंगे। मैंने पहले डाउनलोड कर रखा हो, इसलिए मैं फिर से नहीं करूंगा। पर यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं जाता हूँ डाउनलोड के फोल्डर में। ठीक है, डाउनलोड्स और प्रोग्राम्स में है, और ये रहा यूनिटी हब। ओके, और मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एग्री, इंस्टॉल। चलो, इंस्टॉलेशन चालू हो गया। रन यूनिटी हब। ठीक है, अभी मैंने पहले भी यूनिटी हब डाउनलोड करा था, इसलिए शायद से मेरे इसमें थोड़ा सा अलग दिखे। आपको साइन इन के लिए पूछेगा, मुझे नहीं पूछ रहा, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले साइन इन कर रखा हो। आपको पूछ रहा है तो आप फटाक से कि अपना अकाउंट बनाओ और साइन इन कर लो। ठीक है, अभी यहाँ से मैं 3 मेथड बताऊंगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबका कॉमन था, इतना तो हब डाउनलोड करना ही होगा। और ये हब लाइक 50 MB का है। ठीक है, तो 50 MB आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैं पहले जो ऑफिशियल मेथड है डाउनलोड करने के लिए वो बोल देता हूँ। तो आपको ये ऐसा पेज दिखेगा साइन इन के बाद। ठीक है, तो इंस्टॉल्स पे जाना है, इंस्टॉल पे जाने के बाद ऐड पे जाना है। ठीक है, ऐड पे जाने के बाद आपको वर्जन्स दिखेंगे। ठीक है, मैं ऑफिशियल रिलीज के लिए जाता हूँ, सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी है वो इसके लिए जा सकते हैं, बेटा वर्जन के लिए। मैं ऑफिशियल रिलीज के लिए जाऊँगा। नेक्स्ट। ठीक है, आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो नहीं है तो आपको ये क्लिक करना है, टिक कर लो। यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए कोड लिखने के लिए। ठीक है, गेम के लिए आपको एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करना है, गेम्स एंड्रॉयड के लिए बनाना है तो यहाँ पे टिक कर लो। iOS के लिए बनाना है तो यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे शायद से। जिसके लिए बनाना है वहाँ उसके लिए टिक करो। मैं विंडोज़ के लिए बनाऊंगा तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उसको मैं टिक रख रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी उसको भी टिक रखो, वो हेल्प करता है। ठीक है, आपको कुछ एरर्स वगैरह आएंगे तो वो आपको आइडिया दे सकता है कि एरर कैसे फिक्स करें। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री करना है, डन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस नो पूछेगा एक, उसको यस कर दो। ठीक है, तो अपने आप इंस्टॉलेशन चालू होगा। अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, पर आपके इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरे इधर भी आ गया। अगर इसमें थोड़ा भी इंटरनेट ऊपर नीचे हुआ तो ये कैंसिल हो जाता है। लेट्स से 90% डाउनलोड हो चुका, आपका इंटरनेट खत्म हुआ, और तब पूरा पूरा 90 का परसेंट पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, फिर से डाउनलोड करना पड़ता है। बहुत ही मतलब मुश्किल काम है, जिसके पास वाईफाई वो कर लेगा। ठीक है, तो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। बाकियों के लिए जिनके पास डेली का 1.5 GB वगैरह वैसे है, उनके लिए मैं दूसरी मेथड बोलता हूँ। अपने ब्राउज़र में आना है, हब आपने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यूनिटी सर्च करो, गूगल पे आओ, डाउनलोड पे जाओ। ठीक है, डाउनलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक भी कुछ नहीं करना, नीचे आओ। ठीक है, यूनिटी रिलीज, उसके नीचे ऑल यूनिटी वर्जन्स करके वहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फेवरेट वर्जन है वो डाउनलोड करो, पर मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करता हूँ हमेशा। ठीक है, यहाँ पे जाओ, विंडोज़ वाले यहाँ पे, मैक वाले यहाँ पे। ठीक है, विंडोज़ में विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ पे जाऊँगा, यहाँ पे इंस्टॉलर करके है। ठीक है, ये है सेकेंड मेथड। इंस्टॉलर के लिए यहाँ पे जाओ, डाउनलोड करो। ठीक है, मैंने पहले डाउनलोड कर रखा हूँ इसलिए फिर से नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ, पर आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये फाइल दिखेगी आपको। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, येस नो पूछेगा, मैं येस कर दिया। नेक्स्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट।
आपको यहाँ पे पूछेगा आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए, अगर नहीं है आपके पास तो टिक कर दो। आपको एंड्रॉयड के लिए बनाना है सेम, ठीक है, तो ये एंड्रॉयड सपोर्ट के लिए क्लिक करो, जो जो चाहिए वो करो। मुझे सिर्फ विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं विंडोज़ को क्लिक करूँगा। विजुअल स्टूडियो चाहिए तो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी डाउनलोड कहाँ पे करना है ये रहने दो ये, पर ये फोल्डर थोड़ा याद रखो, सी फोल्डर प्रोग्राम फाइल यूनिटी, ये आपको बाद में लगेगा, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में यूनिटी में, ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट, ठीक है। अभी ये डाउनलोडिंग चालू हुआ। इसमें कैसे है, अगर आपका इंटरनेट बीच में रुक गया तो आपको रिट्राई करने का ऑप्शन आता है, और वो रिट्राई करने के बाद आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मैंने इतना ज़्यादा ट्राई इस मेथड से कभी ज़्यादा किया नहीं, तो मुझे पता नहीं कि ये अभी भी काम करता है कि नहीं, पर करता था। तो अपन देखते हैं, चलो ठीक है। 1% डाउनलोड हो चुका है, मैं 2% डाउनलोड होने के बाद नेट बंद कर दूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ तब तक, ठीक है। तो 2% डाउनलोड हो चुका है गाइस, तो मैं अभी इंटरनेट बंद कर देता हूँ, यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और देखते क्या आता है, ठीक है। एकदम फास्ट, मतलब लगेज नहीं आएगा यहाँ पे, रिट्राई का ऑप्शन थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो रुकते हैं अपन। तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। तो 1 मिनट में मुझे रिट्राई का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप फिर से, मतलब आपका इंटरनेट ख़त्म हुआ तो आपने डैड से, अपने मॉम से, भाई से, बहन से, किधर से भी इंटरनेट का जुगाड़ करो और उसके वाईफाई को कनेक्ट करो, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिट्राई दबाओ, ठीक है। और देख सकते हो 2% से ये कंटिन्यू हो रहा है, और हाँ ठीक है, 2% से कंटिन्यू हो रहा है। पर आपको इसको सिंगल सिटिंग में डाउनलोड करना है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं शट डाउन करा कल फिर से करूँगा तो वहीं से चालू होगा, वैसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल पे जाओगे ये डाउनलोड कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट मेथड में आपको बताऊंगा, उसमें आप मतलब रिस्टार्ट भी कर सकते हो लैपटॉप, आधा आज करो आधा 10 साल बाद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी एक मेथड है, ठीक है। पर वैसे मत करो, क्योंकि उसको अगर आपको एंड्रॉयड पे बनाना है गेम्स, एंड्रॉयड के लिए गेम्स बनाना है, तो उस मेथड से आप नहीं कर सकते, ठीक है। उधर उसके लिए मैं बोलता हूँ, तो सेम वे में यूनिटी, चलो फिर से बोल देता हूँ, यूनिटी सर्च करो, गूगल पे आओ, डाउनलोड पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑल वर्जन पे आओ, ऑल यूनिटी वर्जन्स। लास्ट मेथड आपको शायद से क्लियर हो गया होगा, मैंने कैंसिल कर दिया बीच में, पर आपको कंप्लीट करना है, फिर आपको डायरेक्टली यूनिटी का इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगा, तो सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, इंस्टॉल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ डाउनलोड के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लास्ट टाइम हमने यूनिटी इंस्टॉलर किया था, अभी मेथड 3 के लिए यूनिटी एडिटर करते हैं, ठीक है। आपके पास टोरेंट है तो टोरेंट पे जाओ, टोरेंट से बेहतर कुछ नहीं, टोरेंट पे जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको दूसरा मेथड बोल रहा हूँ, तीसरा मेथड मतलब सॉरी, आप यूनिटी एडिटर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टोरेंट के हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन देगा आपको पॉज करने के लिए, और फिर कल परसों कभी भी आपके पास जब नेट होगा तब डाउनलोड कर सकते हो, रोज थोड़ा थोड़ा 200 MB भी कर सकते हो, ठीक है। यूनिटी एडिटर जाता हो, और ध्यान रखना है इसके लिए आपके पास आईडीएम होना ज़रूरी है। आईडीएम क्या है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है, उसका भी इंस्टॉलेशन में बोल देता हूँ। तो ये जो विंडो है ये आईडीएम की विंडो है, ठीक है। तो ये सिर्फ इधर ही आता है, ठीक है। अभी ये मेरा क्रोम में, मोजिला में नहीं डाउनलोड हो रहा है, ये अलग से डाउनलोड हो रहा है। मैं ये क्रोम मोजिला को बंद कर दूंगा तब भी ये डाउनलोड हो रहा है, ये है आईडीएम, ठीक है। आप इसको पॉज कर सकते हो, 2-3 दिन बाद आके, मतलब ये पूरा क्लोज कर सकते हो, फिर 2-3 दिन बाद आके आईडीएम खोल सकते हो, मतलब लैपटॉप बंद करने के बाद, चालू करने के बाद फिर से, और आप देख सकते हो ये यूनिटी, आपको दिखा दूंगा मैं, हाँ देखो ये यूनिटी सेटअप वाला पार्ट है, इसको मैं रिज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, और ये वहीं से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, और आईडीएम का एकदम झट से बोल देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है, एकदम फास्ट फास्ट, और 30 सेकंड बचे, 10 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आईडीएम, ठीक है, आईडीएम सर्च करो, डाउनलोड पे जाओ, और ये डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे जाओ, और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपके मोजिला में डाउनलोड होगा, डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद इंस्टॉल कर दो, डबल क्लिक करो, इंस्टॉल करो, थोड़ी सी गाइडलाइन फॉलो करो, और आपके लिए हो
हाँ चलो फिर 10 मिनट खत्म हुए, मैं सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ। आप मतलब मैं ज्वाइन कर दूंगा बाद में, टेंशन मत लो। तो आईडीएम डाउनलोड तो किया, अभी इंस्टॉलेशन भी बोल ही देता हूँ अभी क्या है उसमें। ठीक है, ये 30 दिन के लिए फ्री आता है सिर्फ। तो डबल क्लिक करो आईडीएम के इधर, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इसलिए मुझे ये बोल रहा है, पर आपको नहीं बोलेगा। डायरेक्ट नेक्स्ट 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 करो, पढ़ना है तो पढ़ लो, मैंने पढ़ रखा है ये। इतने कुछ खतरनाक प्राइवेसी इश्यू नहीं है इधर व्हाट्सअप जैसे। ठीक है, तो आईडीएम डाउनलोड हो गया, पर आईडीएम डाउनलोड करने के बाद उतना ही काफ़ी नहीं, आपको जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उधर आपका एड ऑन होना ज़रूरी है। ठीक है, आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो तो आप सर्च करो आईडीएम फॉर फायरफॉक्स। ठीक है, आईडीएम एक्सटेंशन फॉर फायरफॉक्स। ठीक है, सॉरी, एक्सटेंशन ज़रूरी डालना, पहली लिंक आ जाएगी आपको। और ये यहाँ पे ऐसे ऐड टू फायरफॉक्स का ऑप्शन आएगा, ऐड कर दो सिंपली, ऐड ऑन अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्रोम पे हो तो आप आईडीएम एक्सटेंशन फॉर क्रोम डाल देना, सिर्फ क्रोम डाल दो। कभी कभी क्रोम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देखो आई डोंट सी, बहुत जन बोल रहे हैं क्रोम में नहीं दिख रहा। और आप थोड़ा देखो, आप अगर यहाँ पे गए तो आपको लिंक मिल जाएगा क्रोम के आईडीएम पेज की। ठीक है, देखो मैं आ गया और यहाँ पे अवेलेबल ऑन क्रोम। ठीक है, तो आप क्रोम पे हो गए तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ जाएगा, आप सिंपली ऐड कर देना। फिर आईडीएम इंस्टॉल होने के बाद आप वो प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, पर वो सिर्फ एडिटर है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं आता, विजुअल स्टूडियो नहीं आता, ना ही उसमें एंड्रॉयड का सपोर्ट आता है, वो सिर्फ एडिटर है। ठीक है, यूनिटी, प्योर यूनिटी। आपको बाकी के एड ऑन्स अलग से लेने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो गया, आपने अगर सेकंड मेथड से इंस्टॉलेशन किया होगा तो मैंने बोला है वो एड्रेस याद रखने को। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। आपने अगर ये यूनिटी डाउनलोड असिस्टेंट सेकेंड मेथड से आप गए हो, ठीक है, सेकेंड या थर्ड मेथड मैंने जो बोला आईडीएम से डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो ये बात याद रख लो। पर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, आपने अगर कुछ चेंजेस किए तो वो याद रख लो। ठीक है, तो ये डाउनलोड होने के बाद ये पूरा यूनिटी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको यूनिटी का आइकॉन आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद, पर इसको आपको हब के साथ लिंक करना है। ठीक है, अपने यूनिटी हब के साथ जो सबसे पहले डाउनलोड किया था, तो उसमें जाओ, इंस्टॉल्स में जाओ, यहाँ पे इंस्टॉल्स में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे फर्स्ट मेथड में, पर अगर आप सेकेंड मेथड या थर्ड मेथड से जा रहे हो तो आप एक्सटर्नली इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे सिंपली लोकेट करना है। ठीक है, लोकेट करो, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ। ठीक है, मैं ऑलरेडी प्रोग्राम फाइल्स में हूँ, यहाँ पे आपको यूनिटी का फोल्डर दिखेगा, यूनिटी हब ने यूनिटी करके, तो उसमें जाओ। मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपने किया होगा तो आपको यूनिटी करके ऐप फोल्डर दिखेगा, उसमें जाओ। जहाँ पे आपका .exe होगा ना, वहाँ पे जाओ। ठीक है, और सिलेक्ट एडिटर करो, अपने आप यहाँ पे वो एडिटर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट में जाओ और नए नए प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दो। ठीक है, चलो फिर गाइस, आज का ट्यूटोरियल यहाँ तक ही था। अगर कुछ भी, अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो पूछो मुझे, कुछ टेंशन की बात नहीं है। चलो फिर बाय।